क्या आपने कभी सोचा है कि चीन जैसे ताकतवर देश में नेता, कलाकार और बिजनेसमैन अचानक कैसे गायब हो जाते हैं? यह कोई फिल्म नहीं बल्कि चीन की कड़वी हकीकत है। चीन में सरकार के खिलाफ बोलने या भ्रष्टाचार पर सवाल उठाने वालों को अक्सर रहस्यमय तरीके से गायब कर दिया जाता है। ये सिर्फ आम लोग नहीं बल्कि मंत्री, सेना अधिकारी, एक्टिविस्ट और यहाँ तक कि विदेशी नागरिक भी इसमें शामिल है। खुद शी जिनपिंग राष्ट्रपति बनने से पहले 2 हफ्ते तक लापता रहे थे। 2013 से जब शी जिनपिंग ने सत्ता संभाली तब से गायब होने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। सरकार का कहना है कि ये लोग पार्टी और युवाओं को भटकाने वाले खतरनाक तत्व है। इसलिए माओ की तरह शी जिनपिंग भी जो खतरनाक बने उसे रास्ते से हटाने में विश्वास रखते हैं। उदाहरण के तौर पर चीन के विदेश मंत्री किम गेंग 25 जून 2023 से गायब है, जबकि सरकार बीमारी का हवाला देती है। इसी तरह इंटरपोल के पूर्व प्रमुख मेंग होंगवेई 2018 में अचानक गायब हो गए थे। बिजनेस की दुनिया में अलीबाबा के फाउंडर जैक मा ने जब 2020 में चीनी बैंकों की आलोचना की तो वे लापता हुए और बाद में ग्लैमर से दूर नजर आई। बाद में वो 2025 में बीजिंग में एक इंडस्ट्री लीडर्स के सम्मेलन में नजर आई। एक और बड़ा नाम है बाओ फान, जिन्होंने चीन के स्टार्टअप जगत में अहम भूमिका निभाई। 2023 में वे भी अचानक गायब हो गए और जांच के नाम पर कंपनी ने उनकी गैर मौजूदगी स्वीकार की। इससे उनके शेयरों की कीमत गिर गई और उनकी निजी संपत्ति में भारी नुकसान हुआ। चीन में यह गायब होना सिर्फ राजनीतिक शक्ति नहीं बल्कि एक सख्त सिस्टम का हिस्सा है जो डर और नियंत्रण के जरिए चलाया जाता है। भ्रष्टाचार के कारण चीन की जीडीपी को लगभग 3% का नुकसान होता है, लेकिन सरकार इस पर कोई नरमी नहीं दिखाती। चीन में गायब होना सिर्फ राजनीतिक नहीं है बल्कि आर्थिक और सामाजिक ताकत की वजह से भी होता है। 11 सितंबर 2024 को फाइनेंशियल टाइम्स ने खुलासा किया कि बाओ फान की कंपनी से सरकारी अधिकारियों ने 92 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने को कहा था, लेकिन किस एजेंसी को ये पैसा गया ये आज तक रहस्य है। बाओ फान की कहानी दिखाती है कि चीन में बड़ी आर्थिक ताकत भी सरकार के लिए खतरा बन सकती है। सिर्फ बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, कलाकार, फिल्मी सितारे और खिलाड़ी भी सत्ता के निशाने पर है। उदाहरण के तौर पर बिजनेसमैन पेंग को बिना बीमारी के मेडिकल क्वारंटाइन के नाम पर उठाया गया क्योंकि उन्होंने कोरोना की सच्चाई सोशल मीडिया पर दिखाई। फेमस एक्टर एई वेइवेई जो चीन में एक मानवाधिकार और अभिव्यक्ति के आजादी के बड़े समर्थक थे, विदेश में सरकार की आलोचना के बाद गायब हो गए और बाद में नजरबंद कर दिए गए। फिल्मी एक्ट्रेस जाओ वेई पर फॉरेन कल्चर फैलाने का आरोप लगा, उनकी सोशल मीडिया और फिल्में बैन हो गई। फोटोग्राफर लू गुआंग जिन्होंने चीन के गरीब इलाकों में HIV एड्स से जूझ रहे लोगों की तस्वीरें ली, 2018 में संवेदनशील क्षेत्र की यात्रा के बाद गायब हो गए और गिरफ्तार कर लिए गए। दुनिया की सबसे ज्यादा हाई फीस लेने वाले एक्ट्रेस फैन बिंगबिंग भी 2018 में 4 महीने के लिए गायब रही। बाद में उन्हें टैक्स चोरी के मामले में भारी जुर्माना भरना पड़ा। उनका बयान था कि पार्टी और देश के बिना वे कुछ नहीं है। टेनिस स्टार पेंग शुआई ने 2021 में एक पूर्व उप प्रधानमंत्री पर यौन शोषण का आरोप लगाया और फिर वे गायब हो गई। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद मिली वीडियो कॉल में उनका बयान दबाव में दिया हुआ लगा। यहाँ तक कि युवा एक्टिविस्ट भी सुरक्षित नहीं है। पेकिंग यूनिवर्सिटी की छात्रा यूए जिन जो मी टू और मजदूर अधिकारों की आवाज थी, वो अगस्त 2018 में गायब हो गई। बाद में पता चला कि उन्हें ब्रेन वॉशिंग कैंप में रखा गया था जहां उन्हें री इंडोक्ट्रिनेट करने की कोशिश की गई। चीन में सत्ता की आलोचना करना एक खतरनाक कदम है। कोई भी अगर सरकार की लाइन से हटता है तो अचानक गायब हो जाना आम पैटर्न बन चुका है। एक सख्त सिस्टम जहां डर और नियंत्रण का शासन चलता है। चीन में गायब करने का खेल सिर्फ अपने नागरिकों तक सीमित नहीं है, विदेशी भी इसके शिकार है, खासकर कूटनीतिक टकराव के मामले में। 2018 में 2 कनाडाई नागरिक, पूर्व राजनीतिक माइकल कोवरिक और टूर ऑपरेटर माइकल स्पेवर अचानक लापता हो गए। बाद में पता चला कि उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर गिरफ्तार किया गया था, जो कनाडा में एक चीनी अधिकारी की गिरफ्तारी का बदला था। इसी तरह 2014 में चीन में कॉफी शॉप चलाने वाले एक कनाडाई कपल को भी इसी वजह से उठा लिया गया। इससे चीन साफ संदेश देता है, अगर हमारे किसी नागरिक को छुआ तो हम तुम्हारे लोगों को पकड़ेंगे। ये रणनीति केवल विदेशी या कार्यकर्ताओं तक सीमित नहीं है। 2023 से चीन के बड़े अधिकारी जैसे पूर्व राष्ट्रपति हू जिनताओ, सेना के कमांडर ली यूचाओ और रक्षा मंत्री ली शांगफू अचानक गायब है। गायब होने का एक पैटर्न है, पहले बीमारी होने की बात, फिर भ्रष्टाचार जांच, आखिर में या तो दोषी करार या कोई खबर ही नहीं। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी अब असहमति को दबाने से आगे बढ़कर उसे पूरी तरह मिटाने पर तुली है। कोई भी, चाहे छात्र हो या राष्ट्रपति, अगर सरकार से सवाल करता है वो अगला नाम हो सकता है उस लिस्ट में जिसे सार्वजनिक नहीं किया जाता। ये परंपरा माओ जेडोंग के समय से चली आ रही है, जब विरोधियों को कठोर सजा दी जाती थी। आज भी यही सिस्टम जारी है और शी जिनपिंग के शासन में कोई चुनौती बर्दाश्त नहीं की जाती। चीन विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे बड़ी सेना होने के बावजूद असली सत्ता पूरी तरह से चीन कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में है, जहां गायब होना सत्ता के विरोधियों के लिए आम और खतरनाक सच बन चुका है। चीन में गायब हो जाना सिर्फ एक रहस्यमय कहानी नहीं
बल्कि सत्ता का एक खतरनाक हथियार है, चाहे वो नेता हो, कलाकार हो या आम नागरिक। अगर आप सरकार की आलोचना करते हैं या उनके रास्ते में आते हैं तो आपकी मौजूदगी ही खतरे में पड़ सकती है। ये सिर्फ चीन की अंदरूनी समस्या नहीं, बल्कि एक विश्वव्यापी चिंता का विषय है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज़ादी और मानवाधिकार कितने ज़रूरी हैं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि और लोग भी इस सच्चाई को जान सकें। नीचे कमेंट करके बताइए आपकी क्या राय है चीन की इस रहस्यमय गायब होने वाली राजनीति के बारे में। और हाँ, ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहते हैं दुनिया की बड़ी और सच्ची खबरें सीधे आपके लिए। जय हिंद।